यूपी पुलिस के दारोगा जी ने बंदूक को मिसाइल की तरह थाम लिया था। बंदूक का ऐसा मुआयना कर रहे थे मानो पहली बार राफेल उड़ाने की जिम्मेदारी डीसीपी साहब ने सौंप दी हो। कभी नाल को जौहरी की तरह देख रहे थे तो कभी घोड़े को नई नवेली दुल्हन की तरह। डीसीपी साहब ने इशारा किया कि वत्स, बंदूक तो बाद में चलाना, पहले असेंबल करके तो दिखाओ। तंदुरुस्त पेट को संभालते हुए दारोगा साहब जमीन पर बैठ गए, लेकिन नासपीटी बंदूक ने धोखा दे दिया। ना पिस्टल सही से कॉक कर पाए, ना ही ठीक से असेंबल। दाद देनी चाहिए डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी जी की। साहब ने जिस धैर्य से अपनी हंसी रोकी वो सच में काबिले तारीफ है। चलिए, ये साहब तो घुटने पर बैठ गए, अब एक बार इन्हें देख लीजिए। साहब ने बंदूक उठाने को कहा तो ऐसे झट से उठा ली मानो खट्टर काका की लाठी उठा रहे हों। साहब ने डपट कर कुछ सवाल पूछे तो चुकंदर की तरह अपने मन की बात खुद ही करने लगे। लगता है न सिपाही साहब को सवाल समझ में आया, न डीसीपी साहब को जवाब। लेकिन सिपाही को फंसता देख बगल में खड़े दूसरे साहब के अंदर भाईचारा जाग गया। सवाल किसी और से पूछा जा रहा था और जवाब देने साहब खुद कूद पड़े। ये तो गया ही नहीं है, 6 महीने से गया नहीं। अगर देना पड़ जाए तो। लेकिन डीसीपी साहब भी कम बड़े खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने मैगजीन को लेकर सवाल दाग दिया। उसके बाद जो जवाब मिला उसे सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। साहब को पता ही नहीं था कि कितनी मैगजीन होती हैं। पहले साहब का जवाब सुन लीजिए। लाते नहीं हो, क्या क्या प्लान देते हो साहब? ये तो गया ही नहीं है, 6 महीने से गया नहीं। अगर देना पड़ जाए तो। मैगजीन और कारतूस बुला दो। कितने मैगजीन देते हो बाद में? एक मैगजीन तो अगर मान लो आपने 2 जानी 3 जाती हैं। आखिरकार खिन्न होकर दूसरे साहब ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की और बताया कि एक मैगजीन बंदूक में लगती है, 2 मैगजीन बैकअप में रहती है, और अगर आतंकी इलाके में जाते हैं तो 5 मैगजीन मिलती है। सिस्टम जानो क्या कर रहे हो, अलग विषय है। एक भरी मैगजीन राइफल में रहती है, 2 पोस्ट में रहती है, और अगर ऑपरेशन एरिया में जाएंगे आतंकवाद वाले में तो 5 मैगजीन मिलती है। ठीक है ना। साहब दिल के बहुत बड़े हैं, इसलिए रिक्वेस्ट है कि गलती से इन्हें आतंक वाले इलाके में मत भेज दीजिएगा। दारोगा साहब के डर से वैसे ही सब सकपकाए बैठे हैं। वैसे भी अगर मुंह से ही ठाई ठाई करके अपराधी ढेर हो जाते हों तो फिर गोली बंदूक का क्या ही काम। ये पूरा तमाशा गाजियाबाद देहात क्षेत्र का है, जहां थाना निवाड़ी के निरीक्षण के दौरान डीसीपी देहात सुरेंद्र नाथ तिवारी हथियारों की जांच कर रहे थे। इस दौरान एक दारोगा पिस्टल को सही तरीके से कॉक नहीं कर पाए। ये पूरा दृश्य कैमरे में कैद हुआ और फिर सोशल मीडिया की अदालत में पेश कर दिया गया। वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि हथियार जांच के दौरान दारोगा पिस्टल को समय पर खोलने और संभालने में असहज नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आते ही पुलिस की ट्रेनिंग पर सवाल उठने लगे। सोशल मीडिया पर किसी ने लिखा कि नए सिंघम शस्त्र विद्या में फेल हो गए। किसी ने ट्रेनिंग पर हो रहे खर्च का हिसाब मांग लिया। लोगों की नाराजगी भी यूं ही नहीं है। जब लगातार पुलिस बदमाश मुठभेड़ों की खबरें सामने आ रही हों, तब अगर हथियार चलाने में ही देरी हो जाए तो खतरा अपराधियों को नहीं, वर्दी वालों को होता है। यही चिंता सोशल मीडिया पर खुलकर दिखाई दी। वहीं इस पर डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी ने सफाई देते हुए कहा कि एक ही पिस्टल को 2 अलग अलग दारोगाओं से चेक कराया था। एक दारोगा पिस्टल खोल रहा था जबकि दूसरे से उसे लोड कराया जा रहा था। इस वजह से कुछ देर की देरी और भ्रम की स्थिति नजर आई। डीसीपी ग्रामीण का कहना है कि पुलिस कर्मियों को नियमित रूप से ट्रेनिंग सेंटर में हथियार संचालन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है और सभी पुलिसकर्मी विधिवत और अच्छे तरीके से प्रशिक्षित हैं। गाजियाबाद से मयंक गौड़ की रिपोर्ट, यूपी तक।